नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। एनडीए को या भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को झटका देने में जीतन राम मांझी भी पीछे नहीं है। या यूं कहें कि सीट शेयरिंग के मामले को लेकर जीतन राम मांझी और उनकी पार्टी में बेचैनी ज्यादा है। जीतन राम मांझी केंद्रीय मंत्री हैं, मौजूदा वक्त में मोदी सरकार में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और उनकी पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा बिहार सरकार का हिस्सा है, केंद्र सरकार का हिस्सा है। और जीतन राम मांझी इस बात को लेकर नाराजगी लगातार जताते रहे हैं। चिराग पासवान और नीतीश कुमार को भाव दिया जाता रहा है बिहार से बाहर दूसरे राज्यों में। झारखंड के विधानसभा चुनाव में सीटें दी गई, चिराग पासवान को भी दी गई, नीतीश कुमार को भी दी गई। दिल्ली के विधानसभा चुनाव में सीटें दी गई जेडीयू को और लोजपा रामविलास को, लेकिन हमें नहीं पूछा गया। इसका मतलब आप हमारी हैसियत जीरो समझते हैं, तो हम आपकी हैसियत, अपनी हैसियत एनडीए को बताएंगे, अपनी ताकत एनडीए को दिखाएंगे। और एक वक्त पर जीतन राम मांझी यह भी कह गए कि लगता है कैबिनेट छोड़ना पड़ेगा। अब हम जैसे पत्रकार कैबिनेट छोड़ने का मतलब तो यही समझेंगे कि जीतन राम मांझी इस्तीफे देने की धमकी दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि वो अगर बात नहीं बनी भारतीय जनता पार्टी के साथ तो मोदी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे देंगे। लेकिन फिर बाद में जीतन राम मांझी की सफाई सामने आई। फिर बाद में जीतन राम मांझी ने कहा कि नहीं नहीं, कैबिनेट की बैठक में जाने में देर हो रही थी, इसलिए हमने कहा कि कैबिनेट छूट जाएगा, कैबिनेट की मीटिंग छूट जाएगी। खैर, जीतन राम मांझी की सफाई। अब जीतन राम मांझी ने एक बार फिर बीजेपी को झटका दिया है। भारतीय जनता पार्टी से ऐसा लगता है दो दो हाथ करने के मूड में हैं। अब इसमें उन इस्तीफा देंगे कि उनकी कुर्सी चली जाएगी, एनडीए में रहेंगे नहीं रहेंगे, या एनडीए से निकलने का बहाना खोज रहे हैं। और एनडीए से निकलने के बाद उनको उनको क्या मिलना है, क्योंकि दो ही खेमे हैं बिहार में, या तो आरजेडी है, आरजेडी का खेमा है, इंडिया गठबंधन का खेमा है, और दूसरा एनडीए का खेमा है। तो एनडीए के खेमे से निकलकर अगर वो इंडिया गठबंधन के खेमे में जाएंगे तो उनको क्या मिलेगा? मंत्री पद भी जाएगा, बिहार सरकार में उनके बेटे मंत्री हैं, उनकी कुर्सी भी जाएगी। लेकिन फिर भी जीतन राम मांझी भारतीय जनता पार्टी को आंख दिखा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को झटका दिया है, या भारतीय जनता पार्टी को ये बताया है कि हमें आपके फैसले का इंतजार नहीं है। एनडीए में सीट शेयरिंग से पहले ही उन्होंने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। कसबा विधानसभा सीट से उन्होंने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया है। जीतन राम मांझी से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर सामने आ रही है। वो पूर्णिया में, और पूर्णिया में उनका बयान कि भाई हमको 40 विधानसभा की सीटें चाहिए। इससे पहले भी वो इस तरह की मांग करते रहे थे और उन्होंने यह भी कहा था एक वक्त पर कि भाई 20 विधानसभा की सीटें हमको जीतनी है, और 20 से ज्यादा सीटें मिलेगी तभी तो हम 20 सीट जीत पाएंगे। तो जीतन राम मांझी का ये बयान सामने आया है। उन्होंने पूर्णिया में कहा कि पूर्णिया में बयान दिया 40 सीटों का, और इसके साथ ही उन्होंने यह कसबा विधानसभा सीट से उम्मीदवार का ऐलान कर दिया। दरअसल पूर्णिया के कसबा के में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे थे। उनकी पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन अलग अलग जिलों में हो रहा है। अलग अलग जिलों में जीतन राम मांझी के कार्यक्रम हो रहे हैं, और अलग अलग जिलों में जब वो अपनी पार्टी के कार्यक्रम में शामिल होते हैं तो जाहिर है अपने बयान से बिहार की राजनीति को गरमा देते हैं, बीजेपी की टेंशन बढ़ा देते हैं। तो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के कार्यकर्ता भारी संख्या में पूर्णिया में जमा हुए थे। भीड़ देखकर, कार्यकर्ताओं का उत्साह देखकर जीतन राम मांझी गदगद हो गए और उन्होंने कहा कि हम पार्टी के उम्मीदवार के नाम का ऐलान उन्होंने मंच से ही कर दिया, और पहले उम्मीदवार का नाम का ऐलान किया। उन्होंने पहले उम्मीदवार के नाम पर मुहर लगा दी। उन्होंने कहा कि हम पार्टी कम से कम 20 विधायक जीतकर विधानसभा में जाए, ताकि जनता की बातों को मजबूती से सरकार के सामने रखा जा सके। कसबा विधानसभा क्षेत्र के कलानंद उच्च विद्यालय में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें जीतन राम मांझी ने ये बयान दिए। और इसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन, पार्टी के विधायक और प्रदेश नेतृत्व के दर्जनों नेता इसमें शामिल हुए।
मंच से ही, कार्यक्रम के मंच से ही उन्होंने ऐलान किया कि कसबा विधानसभा सीट से उनकी पार्टी का उम्मीदवार कौन होगा। उन्होंने कहा कि कसबा विधानसभा सीट 2025 विधानसभा का चुनाव हम पार्टी लड़ेगी और यहां से पार्टी के उम्मीदवार राजेंद्र यादव होंगे। जीतन राम मांझी ने कहा कि 2020 के चुनाव में जो नतीजे आए उसके बाद भी पार्टी के उम्मीदवार राजेंद्र यादव पीछे नहीं हटे और लगातार क्षेत्र में पार्टी का जनाधार बढ़ाया, जिसका नतीजा है कि आज इस धूप में भी कार्यकर्ता सुबह से आकर शामिल हुए हैं। मंच पर भाषण देते हुए संतोष सुमन जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने भी उम्मीदवार का ऐलान किया और कहा कि राजेंद्र यादव ही उम्मीदवार होंगे। और तो जाहिर तौर पर अभी तो इसको एक झटका ही माना जाएगा भारतीय जनता पार्टी के लिए। भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सबसे बड़ी पार्टी है। जीतन राम मांझी के पास एक सांसद है, अकेले वो अपनी पार्टी के सांसद हैं। बीजेपी ने तब भी उनको केंद्र में मंत्री बनाकर रखा है। उनके पास विधायक सिर्फ 4 हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में जीतन राम मांझी की पार्टी सिर्फ 5 सीटों पर लड़ी थी, 7 सीटों पर लड़ी थी, माफ कीजिएगा। और उसके बाद जीतन राम मांझी ये बयान देते हैं, ये कहते हैं कि 40 सीटें चाहिए, 40 विधानसभा सीटों पर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा लड़ेगी और 20 विधायक उसके जीत के आएंगे, 20 विधायक जीत कर आने चाहिए। और बिना सीट शेयरिंग के, सीट शेयरिंग पर अभी कोई बैठक भी एनडीए में नहीं हुई है, और बिना सीट शेयरिंग के उन्होंने ऐलान कर दिया कि भाई कसबा विधानसभा सीट से हमारा उम्मीदवार होगा, कसबा विधानसभा सीट हमारी पार्टी लड़ेगी और हमारे उम्मीदवार राजेंद्र यादव होंगे। तो भारतीय जनता पार्टी को समय समय पर आंख दिखाते हैं जीतन राम मांझी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने स्टाइल में, अपने सहयोगियों को जिस स्टाइल में वो डोज देती है, जब भारतीय जनता पार्टी का डोज मिलता है तो जीतन राम मांझी पीछे भी हटते हैं, बैकफुट पर भी आते हैं, यू टर्न भी लेते हैं। अब यू टर्न ले पाते हैं कि नहीं ले पाते हैं ये देखना पड़ेगा, क्योंकि बात बड़ी कर दी है जीतन राम मांझी ने। एक तरह से भारतीय जनता पार्टी से पंगा लेने जैसी बात है। अभी तो भाजपा भी नहीं कह रही है कि हमारा उम्मीदवार किस सीट से कौन होगा। अभी तो भाजपा भी नहीं कहने की स्थिति में है कि जो सबसे बड़ी पार्टी है वो ये कहने की स्थिति में नहीं है कि हम कितनी सीटों पर लड़ेंगे। लेकिन जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि 40 सीटें चाहिए, 20 विधायक हमारे चुन कर आने चाहिए और कसबा से हमारी पार्टी लड़ेगी। तो भारतीय जनता पार्टी की टेंशन भी बढ़ाई है, बीजेपी से पंगा भी लिया है और एनडीए के अंदर सीट शेयरिंग को लेकर बवाल की स्थिति है। ऐसे बयानों से यह भी साबित होता है। अब चिराग पासवान, जनता दल यूनाइटेड के बड़े नेता, बीजेपी के बड़े नेता उपेंद्र कुशवाहा कुछ भी कह ले, चाहे वो लाख दावे कर ले कि सीट शेयरिंग बहुत आसानी से हो जाएगा, लेकिन आसानी वाला मामला लगता नहीं है। कम से कम जीतन राम मांझी के बयान तो इसी अंदेशे को मजबूत करते हैं, सीट शेयरिंग पर बवाल तो होना है एनडीए में। बहुत बहुत धन्यवाद।